वक्फ का बारे में हम लोग लगे हैं, तो जितने भी प्रॉपर्टीज है उसको सिक्योर करने के लिए, उसको पूरा बचाने के लिए 1000 करोड़ रुपीस रखना है, क्योंकि लास्ट टाइम ओनली 100 करोड़ दिए हैं। ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक 5 एकड़ लैंड है, एक मस्जिद का समझो, एक कब्रिस्तान का समझो, वो लोग एक एप्लीकेशन डालते हैं कंपाउंड होना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, एक 5 लाख रिलीज करते हैं। 5 लाख में कितना आता है, वो प्रॉपर्टी का एक 20% आता है, बाकी का ऐसा ही जगह है। तो इसलिए ये बार हम लोग 1000 करोड़ वक्फ को रिजर्व रखने के लिए इमाम्स को 15,000 रुपए महीना और मौजन को 10,000 रुपए महीना ये देना है। और इमाम और मौजन को जो हेल्थ कार्ड देना है, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, 5 लाख तक का हेल्थ कार्ड देना है, स्पेशली हम लोग इसमें बताए। और बहुत सारे वक्फ का और दूसरा वक्फ का जितने भी आमदनी आता है, ऑलरेडी एक रूल है, उसका 30% अवाम के लिए खर्च करना है, वो होले कर रहे हैं। तो ये बार वो स्ट्रेस किए हम लोग। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का इलेक्शन हो रहा है, अब अचानक पोस्टपोन हो रहा है, तो आज जो है पोस्टपोन इलेक्शन, चेयरमैन का इलेक्शन, इस बारे में क्या रहा है, कौन सा चेयरमैन बनाया जाए? और जो मौजूदा जो पिछले चेयरमैन थे अनवर पाशा, उनके खिलाफ एलिगेशंस रहने की वजह से एक आवाज उठाई गई कि भाई इलेक्शन ऐसे अफराद को चेयरमैन नहीं बनना चाहिए। तो एसपीपीआई का क्या स्टैंड है? चूंकि ये बजट रिलेटेड सब्जेक्ट रहने की वजह से वक्फ रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 40 करोड़ क्या बोलते हैं 40,000 प्रॉपर्टीज है जो वक्फ में रजिस्टर्ड है। 40,000 प्रॉपर्टीज, मस्जिद हो, दरगाह हो, इंस्टीट्यूशंस हो, रजिस्टर्ड है। लेकिन ये 40,000 प्रॉपर्टीज को सेफगार्ड करने के लिए, डेवलप करने के लिए लास्ट टाइम कितना बजट दिया? 100 करोड़। 100 करोड़। ट्रेजेडी है ये हमारी कौम की कि 95% वोट लेने वाली हमारी ये सरकार हमारे बारे में कितना सोच रही है। ये कौम को ऐसा कर दिया है कि डरा के इतना डरा दिया गया है कि कोई सवाल भी नहीं कर सकते। सवाल करने वाले को ऐसा समझा जाता है कि एंटी गवर्नमेंट है, एंटी कांग्रेस है या एंटी सिद्धरामैया है। ऐसा एक प्रोजेक्ट करके सबको खामोश कर दिया गया है। तकरीबन 10 जो एमएलए हैं हमारे बात ही नहीं कर रहे। एक तरफ बजट रेडी हो रहा है, कभी एक मर्तबा बैठते, पहले मुस्लिम लेजिस्लेटिव काउंसिल बैठती थी अजीज सेठ साहब के जमाने में, फौरन बैठते थे, इश्यूज होता था, मुत्तहिदा महाज इसके ऊपर थोड़ा बहुत काम करता था। लेकिन अब ऐसा हो गया है कोई बात नहीं करेगा। इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कि उनके कुछ पर्सनल प्रॉफिट्स हैं, उनके कुछ पर्सनल फाइल्स हैं, उसके पीछे वो घूम रहे हैं। हर एक तंजीम, हर एक लीडर मैं देखा हूं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में हो, वक्फ डिपार्टमेंट में हो या विधानसभा में हो, किसी मिनिस्ट्री के पीछे हो, अपना पर्सनल फाइल लेके, अपना पर्सनल इंस्टीट्यूशन का फाइल लेके घूम रहे हैं। उसका काम कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए ये इश्यूज पे वो नहीं आ रहे। इसी के साथ साथ मैं अगर बात करूं उर्दू एकेडमी की, उर्दू एकेडमी के लिए कितना बजट है? उर्दू के लिए बात करने वाले पहले कम से कम जो मिनिस्टर्स आते थे, सीएम क्या बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते थे नॉर्थ से, जो सीएम, वो कम से कम अशार बोलते थे, कभी कभी उर्दू के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। धर्म सिंह की बात कर लीजिए आप, और फिर आप कांग्रेस के जो सीनियर मोस्ट प्रेसिडेंट हैं वो भी कभी कभी उर्दू शायरी कर लेते हैं, हमारे खरगे साहब। लेकिन अब वो माहौल ही खत्म हो गया। अब ऐसा हो गया है उर्दू में बात करना गुनाह है। ऐसा नहीं है। कर्नाटका की लार्जेस्ट सेकंड अगर कोई जबान है वो उर्दू है। ये उर्दू की हिफाजत के लिए आपके पास क्या पैकेज है? कभी कभी इसके बारे में ऐसा था, थोड़ा बहुत आता था, मुशायरे हो जाते थे, कभी ये हो जाता। क्या ये रस्मी कार्रवाइयों से ये कौम को लुभाया नहीं जा सकता? इसी तरीके से आप कर्नाटका मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम कारपोरेशन, केएमडीसी का बजट कितना है? लास्ट टाइम एक स्कीम दिए थे नो, टैक्सी के बारे में, हम टैक्सी देंगे, 3 लाख रुपीस का सब्सिडी देंगे बोलकर। इतना प्रोपेगेंडा किए, इतना प्रोपेगेंडा किए, एक एक असेंबली से 200 एप्लीकेशंस आए। एक असेंबली को सिर्फ एक टैक्सी दिए। आप ही बताओ, जो आदमी कम से कम खामोश है उसे खाने की दावत दे के आप दस्तर बिछा दें, फिर 3-3 घंटे 4-4 घंटे उसको इंतजार कराएं, भूखे के साथ मजाक है। तो ये मजाक खत्म करना है।
10,000 करोड़ रुपए से एक पैसा भी कम इस मर्तबा नहीं होना चाहिए। सिद्धरामैया के बारे में बताया जाता है बहुत आहिंदा है, माइनॉरिटी है, उनके हाथे चूमे जाते हैं, ईदगाह में बुला के टोपी और रुमाल पहनाया जाता है और फिर सामने ईदगाह के सामने बिठा के बताया जाता है कि आपका कोई है तो यही है। अरे करेगा क्या भाई? अब वो कब तक रहेंगे? उसके बाद क्या होगा? ये ऐसे चुपते हुए सवालात हैं हर एक आलिम को, हर एक तंजीम को, हर एक एक्टिविस्ट को, हर एक सेक्युलर आदमी को पूछना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है मुस्लिम्स के बारे में, माइनॉरिटीज के बारे में हम बात करते हैं तो खाली मुस्लिम्स के बारे में बोल के समझा जाता है। जब पूरे मुस्लिम्स का बजट ही खाली है तो फिर हम क्यों बात ना करें? और इसी तरीके से अरीव स्कीम है, आपके एजुकेशन की स्कीम, अरीव स्कीम, उसका पॉलिसी क्या है? एजुकेशन है, उसके बाद फौरन उसे रिटर्न करना है, जॉब है, ये जॉब मिलने के बाद जॉब ही नहीं है, रिवाइज कीजिए उसको। हमारे मिनिस्टर साहब होम के हाउसिंग मिनिस्टर हैं, कितने घर से आए, क्या हुआ? कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, जगह नहीं है, स्कूलों की हालत क्या है, हॉस्पिटल की हालत क्या है, माइक्रो फाइनेंस की हालत क्या है, बीमारी, इलिटरेसी, और हमारा तालीम याफ्ता तबका जो है बेकार बैठा हुआ है, उसे करने काम नहीं है। तो ऐसी हालत में 95% वोट लेने वाली सरकार क्या कर रही है? 2B रिजर्वेशन का क्या हुआ? हिजाब का क्या हुआ? ये ऐसे चुपते हुए सवालात हैं जिसका कौन जवाब देगा? तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये बुक की शक्ल में, सिर्फ माइनॉरिटीज का सब्जेक्ट इसमें नहीं है, लेकिन माइनॉरिटीज का सब्जेक्ट बोलते हुए दर्द होता है हमें, वो अलग बात है, लेकिन इसमें जो है हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, हाउसिंग का हो, औरतों का हो, स्पोर्ट्स का हो, यूथ्स का हो, किसानों का हो, दलितों का हो, हर एक सब्जेक्ट को हम कवर करके उसके साथ साथ हम माइनॉरिटी सब्जेक्ट के बारे में हम बोलना चाह रहे हैं कि आप माइनॉरिटी के बजट में इजाफा करें। 10,000 करोड़ रुपए से एक पैसा कम नहीं देना है। अगर कम दे रहे हैं तो ये आपका पॉलिटिकल विल नहीं है, आप सिर्फ लुभाना चाहते हैं, फिर आइंदा आपको वोट चाहिए, उसके लिए स्ट्रैटेजिस्ट आपको बताएंगे कि ये कौम ऐसी है, बहुत डरी हुई है, एक और मर्तबा डरा लो, बहुत मार खाई हुई है, एक और मर्तबा मार दो। तो ये खत्म करना चाहिए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बड़ी जिम्मेदारी के साथ सरकार से मुतालिबा करती है कि ये कौम को डराना, लुभाना, समझाना, मया करना ये छोड़ो, उसके हुकूक को अदा करो, जरूर वो आपके साथ रहेगी। वरना डिमांड किया जा रहा 10,000 करोड़ का रिलीज, जिस तरह के अनाउंसमेंट होना है वो अनाउंसमेंट तो हो जाते हैं, लेकिन ये तो उसे रिलीज नहीं किया जाता। अगर रिलीज हो भी जाता है तो कहीं ना कहीं उसे वापस करने की रिवायतें हैं। इसके स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, पहले ऐलान तो करने दो, पहले बजट में उसकी जगह तो बनाओ, फिर उसके लिए हमारे पास साल भर पड़ेगा। हम ऑफिस जाएंगे, आपके माध्यम से हम आवाज उठाएंगे, एजिटेशंस करेंगे, मेमोरेंडम करेंगे। ऐलान करने के बाद अगर वो नहीं करेंगे तो उसका तरीका अलग है, पहले मुंह से उनकी जबान में आवाज तो लाने दो। पहले हुए हैं, ऐलानात हुए हैं। नहीं, ऐलानात जो हुई वो पॉलिटिकल ऐलानात हुए, हम बोल रहे हैं बजट में ऐलान करो। बजट की बात कर रहा हूं। बजट में ऐलान नहीं हुआ है, जो भी ऐलान हुआ है पॉलिटिकल स्टेज पे या कैंपेन में या किसी तरीके से बाईपास से ऐलान हुआ है। बजट में आप एक मर्तबा ऐलान करो, फिर देखो हम सर, मेरा सवाल नहीं, इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई की जरूरत है। ये लड़ाई के लिए अवाम को आगे आना है, सवाल करना है, मीडिया भी सिर्फ उनको रिकॉर्ड करने के बजाय बराबर सवाल करना है। हमारा मीडिया डिपार्टमेंट को जाके सवाल करना है। एक मरतबा हम गए थे मीडिया डिपार्टमेंट, इसके माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में, वो ऑफिसर्स इतने घबराए हुए हैं कि वो अब और ज्यादा डिस्कशन के लिए तैयार नहीं है। अगर डिस्कशन करेंगे तो उनका जो ड्राफ्ट हुआ वो एडिटिंग हो जाएगा, उनको और ज्यादा परेशानी आ जाएगी, हायर ऑफिसर्स उनको क्वेश्चन करेंगे। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट पूरे गवर्नमेंट में माइनॉरिटी हो चुका है, आवाज करने की जबान नहीं है उनके पास। वक्फ बोर्ड की हालत क्या है, और फिर आप ही बता रहे थे वो इलेक्शंस के ताल्लुक से, हमारा चेयरमैन कौन है बोल के हमारे को मालूम नहीं है, और चेयरमैन का सीजन बदल जाता है। तो इसलिए ये तमाम ऐसे सवालात हैं जिस पर हमें उठाना है। चूंकि फिलवक्त बजट का सब्जेक्ट है, तो बजट में सिद्धरामैया सरकार को बहुत सीरियसली इस मर्तबा कंसंट्रेट करना है इंशाअल्लाह। बोर्ड की जगह बेच को खाई, उसके बारे में कौन भी बात नहीं करते, नहीं क्या बात? नहीं, हर बार एसडीपी इसके बारे में बात कर लेकर है, इसके बारे में लड़ लेकर है, इसके बारे में केस का जो भी फॉलोअप करना है ये सब कर लेकर है। कई केस तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाकर है, कई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ लेकर, ये सब
कार्रवाई है। तो सिर्फ एसडीपी ने हर आदमी, हर खौफ के आदमी आवाज उठाना। हम लोग बताए ना, करीब करीब मैसूर में एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी हड़पने का एक कोशिश करे, उसका ऊपर बहुत बड़ा एक अभी स्टाफ करे। तो ऐसा हर जगह है, हमारे ही लोग भेज के खाए, सही है आप बोल रहे। बस अवाम फिक्रमंद होना चाहिए। अवाम बहुत बड़ा एक क्या है, एहतजाज करना है, और सबसे ज्यादा अवाम सही नुमाइंदे को इलेक्ट करना है। वक्फ बोर्ड में हो, काउंसिल इलेक्शन में हो, कॉर्पोरेशन इलेक्शन में, एमएलए एमपी में हो, अगर सही कौम की फिक्र रहने वाला, कौम की दर्द रहने वाला अगर नुमाइंदे को भेजेंगे तो वो नुमाइंदा सही तरीके से काम करेगा।